ममता दीदी को भी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ माटी मानस और परिवर्तन की यात्रा के बाद बंगाल में इस बार नारा है जय श्री राम का। जय श्री राम नारे के साथ यहाँ की चुनावी फिजा तो उबल रही है, लेकिन क्या जय श्री राम कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा के बीच कहाँ हैं, इसको देखने के लिए हम चलते हैं कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में। वो कोलकाता की पहचान जो माँ दुर्गा की पूजा के साथ जुड़ी है, वो भगवान श्री राम के साथ अपने आप को कैसे जोड़ती है। चलिए, ये नारा है या ज़िंदगी के साथ चलती हुई कोई धारा, देखते हैं कोलकाता में इस बार जय श्री राम, जय सिया राम। बंगाल का चुनावी माहौल गर्म है, नारों की सियासत जारी है और इन नारों में जो नारा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जय श्री राम। गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी का एक ग्रास रूट वर्कर, हर किसी की जुबान पर यह नारा सिर चढ़कर बोल रहा है। किसी को इस नारे में भगवान श्री राम की स्तुति दिखती है तो कोई इस नारे को सुनते ही दूर भागने लगता है। बंगाल के घर घर में शक्ति की पूजा की परंपरा है। माँ दुर्गा से लेकर महाकाली के यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं। ऐसे में सवाल है, इस बार के बंगाल चुनाव में अचानक भगवान श्री राम की एंट्री कैसे हो गई? हम आपको बताएंगे कैसे और क्यों श्री राम अचानक बंगाल की सियासत के सेंटर स्टेज में आ गए। लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के राम राजा तालाब। भगवान राम की अयोध्या के साथ एक रिश्ता जुड़ता है। कोलकाता के इस हिस्से में, हावड़ा में अगर हम देखते हैं तो ये मंदिर एक अपना विशेष रिश्ता रखता है अयोध्या के साथ, क्योंकि सदियों पहले कहा जाता है कि इस मंदिर के जो यहाँ के जमींदार थे, उनको एक सपना आता है और सपने में भगवान राम अपनी मूर्ति के बारे में बताते हैं और उसके बाद लगभग 350 साल से ज़्यादा के वक्त को यहाँ कहा जाता है, तब से यहाँ पूजा हो रही है। तब से यहाँ भगवान श्री राम का 26 फीट ऊंचा मूर्ति बनती है, पूरा भगवान राम, माँ सीता, और ये पूरे लोगों को फिर बाद में उनको गंगा में विसर्जित किया जाता है। अच्छा, आपको ये किस तरह कहानी है इस मंदिर की, कैसे सपने में आया बताना? पहले हम लोग को ये मंदिर मैंने हमारा जो पाड़ा है उसको भीतर सरस्वती पूजा होता है। वही टाइम हम लोग को एक जमींदार अयोध्या नारायण चौधरी सपना पाया था एवं सपना में देखा राज्यसभा में राम बैठा है। वही मापी ये ठाकुर हम लोग तैयारी करता है। तो ये एक मंदिर है जिसको हम रिश्ते से जोड़ते हैं। अयोध्या का जो भगवान राम का मंदिर है, वहाँ से यहाँ तक आने का एक सफ़र है, जिसको यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि भगवान राम जब वहाँ मंदिर टूटता है तो फिर यहाँ आए। राम राजा तला मंदिर का इतिहास और अयोध्या के साथ इस मंदिर का कनेक्शन तो आपने जान लिया। अब इस मंदिर के दूसरे हिस्से में आपको लेकर चलते हैं। यहाँ सालों से श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। हमने इन श्रद्धालुओं से सीधा सवाल किया, चुनावी माहौल में जय श्री राम के नारों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कण कण में राम, सबके मन मन में राम। अगर हम इस तरह कहें कि राम राष्ट्र की आत्मा है, हर तरफ है, राम हर तरफ होते हैं, तो जिस तरह की राजनीति होती है उससे अलग अगर हम देखते हैं कोलकाता, तो वहाँ भी राम के मंदिर हैं। राम का वो मंदिर जो कई सौ साल पुराना कहा जाता है, उसका ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये नया हिस्सा है, लेकिन उसका एक पुराना हिस्सा है जिसके साथ इतिहास जुड़ा है। हम यहाँ जो श्रद्धा के चलते यहाँ आते हैं, उन्हीं लोगों से समझते हैं। ये हमारे साथ यहाँ के इस इलाके के रहने वाले लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई जय श्री राम के नारे की वजह से आने लगे? नहीं, वो जय श्री राम के साथ ये राम का कोई संबंध नहीं है। वो पूरा अलग ही है। राम या भगवान है। अच्छा, भगवान जो राम है आजकल पूरा अलग है ना। ये राम है, ये आप गलत बोल रही है। ये भगवान श्री राम जो है वो भी है, वो भी है। अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थान है और ये राम जो है ये 500 साल प्राचीन मंदिर है। 500 साल प्राचीन मंदिर है। ये राम दर्शन के लिए शारदा माँ है ना, वो दर्शन करने आए थे। शारदा परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनका पत्नी शारदा माँ उनको दर्शन करने आए थे।
राम राजा तला में राम भक्तों से बातचीत के बाद हम पहुंचे चितरंजन एवेन्यू। यहाँ सड़क के किनारे भगवान श्री राम का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर बंगाली मानुष की गहरी आस्था है। हर मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर के आसपास पूजा सामान और प्रसाद की दुकानें हैं। सालों भर राम भक्त आते हैं और ये लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन चुनावी माहौल में जय श्री राम के नारों की शोर से इनकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ा है, ये जानना भी जरूरी है। कोलकाता के इस चितरंजन एवेन्यू पर भारी भीड़ के साथ आप पूरे ट्रैफिक को चलते देखते हैं। ये बहुत पुराने हिस्सों में से एक है जो कोलकाता के बहुत पुराने हिस्से हैं। उन्हीं में अगर हम भगवान राम के मंदिर को देख रहे हैं, क्योंकि जो दो मुख्य मंदिर यहाँ बताए गए भगवान राम के, उनमें से एक इस सड़क पर है। और जब आप आते हैं तो दिखता है कि ये एक वो मंदिर है जो श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जिसको संवत 1998 में यहाँ इस्टेब्लिश किया गया। यानी ये मंदिर 1940 के करीब का है जब यहाँ ये मंदिर बना था। लेकिन इस मंदिर को सबसे बड़े हिस्से के तौर पर माना जाता है। यहाँ एक मंदिर है जो आपको दिखाई देगा। इस मंदिर में आसपास छोटी छोटी दुकानें हैं और फुटपाथ पर इन दुकानों में कुछ धार्मिक सामग्री भी मिलती है। यही एक मंदिर है जो इस हिस्से में है, जो हावड़ा से इस तरफ के हिस्से में है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब से राम के नाम पर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कोलकाता में अब राम के नाम पर चल रहा है, तब से कुछ बड़े हैं भक्त या नहीं? भक्त तो राम का जितना था उतना ही है, और बड़ा होगा तो हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो आप अक्सर आते हैं यहाँ राम के दर्शन करने? हम लोग तो यहीं रहते हैं, दुकान ही हम लोग दुकान है। तो जिस तरह से राम को लेके यहाँ इस समय आपको लग रहा है कि हर तरफ राम का नाम चल रहा है, उससे सब ढकोलसाबाजी है। सब लोग बस कोई नहीं है, सब मुंह से बोलता है, कोई मन से थोड़ी करता है। मन से किसी को बोला कि मंदिर में जाके दर्शन करेगा तो नहीं करेगा, नहीं आते। और जय श्री राम बोल के लोगों को बेवकूफ होना चाहिए। अब तक लोगों से बातचीत में हमें ये पता चल गया था कि श्री राम के नारों का शोर चुनावी रैली में जितना दिखता है, उसका असर बंगाली मानुष के जीवन पर नहीं पड़ा है। ममता दीदी ने जो किया है अभी कि जय श्री राम की जो नारा है, अब एक पर्टिकुलर वोट बैंक की तरफ नज़र दिखाते हुए वो नारा दिया गया था, तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने भी अपना इसके साथ ही साथ अपना नारा चुना है। तो जय सिया राम, ठीक, ममता दीदी ने अपना हिसाब से किया है, तो इसमें थोड़ा बहुत असर तो पड़ा है। मगर आज के तारीख में ही जब भी आप जय श्री राम या जय सिया राम चाहे जो भी बोले, इसको आप आगे बढ़ाएं, इसको लेकर प्रचार करें, बाकी मुद्दे पीछे हट जाता है। बंगाल में श्री राम कितना बड़ा फैक्टर है, ये समझने के लिए हम पहुंच गए कोलकाता के कुम्हार टोली। यहाँ कारीगर सालों भर मिट्टी से देवी देवताओं की प्रतिमा गढ़ते रहते हैं। महिषासुर मर्दनी, माँ काली, भगवान शिव या अलग अलग आपको जो भी वेस्ट बंगाल की कल्चर संस्कृति में जिस तरह से हम धार्मिक चिन्हों को या धार्मिक उत्सवों को मनाते देखते हैं, ये कुम्हार टोली उसका एक अटूट अंग है। आप देखते हैं हर तरफ मूर्तियों में जो आर्ट है, जो मूर्तियों में जिस तरह से जान फूंक देते हैं, वो ये तमाम कुम्हार टोली के लोग हैं जिन्होंने इस बंगाल को एक अलग पहचान दी। उन्हीं लोगों से अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस किस तरह की मूर्तियाँ और कहाँ कहाँ जाती हैं। अभी क्या शुरू हो गया आपका सीजन? नहीं, ये तो शिव जी पार्वती जी का सीजन है। तो सीजन असली हमारा सीजन होता है दुर्गा माई, काली माई, जगतरी माई, ये बड़ा सीजन होता है। भगवान श्री राम का कितना बनता है? भगवान श्री राम थोड़ा थोड़ा बनता है। बंगाल के मूर्तिकारों से बातचीत में हमें ये भी पता चला कि यहाँ देवी दुर्गा, माँ काली की प्रतिमाओं की डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन भगवान राम की मूर्तियों की पूछ कम है। कुम्हार टोली से जब हम आगे बढ़े तो हमारी नजर सड़क किनारे तस्वीरों पर पड़ी। भगवान विष्णु से लेकर तिरुपति बालाजी, साईं बाबा और बजरंगबली की तस्वीरों के साथ राम दरबार की तस्वीर भी दिखी। लोग कोलकाता की इस गली में हैं तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। नारा बहुत ज्यादा है। क्या नाम है आपका? विजय दास। अच्छा विजय दास जी, ये कब से करते हैं आप ये मूर्तियाँ? हो गया 2 साल हो गया। 2 साल से आप कर रहे हैं। तो 2 साल में आप सबसे ज्यादा किसको बेचते हैं? सबसे ज्यादा पंचमुखी। पंचमुखी, ये इसको आप कह रहे हैं पंचमुखी हनुमान। और उसके बाद लोकनाथ बाबा। लोकनाथ बाबा तापर अनुकूल ठाकुर। अच्छा, उनको भी काफी बिकता है। और है सब ठाकुर देवता। अच्छा, और यहाँ एक मुझे दिख रहा है कि एक भगवान राम का दरबार भी, ये कितना है? ये थोड़ा कम जाता है। थोड़ा कम जाता है। और कुछ दिनों से बढ़ा है या नहीं?
जैसे जय श्री राम या नारा है सब? ना, ये बड़ा नहीं, वो शुरू से एकदम कम जाता है। ये साफ हो चुका था कि बंगाल में जय श्री राम के नारों का तो शोर है, लेकिन यहाँ के लोगों के मुद्दे से अलग है। ऐसे में बंगाल में श्री राम के नारे की एंट्री कैसे हुई, ये समझने के लिए हमने बात की बंगाल की सियासत की नब समझने वाली सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी से। पश्चिम बंगाल में कब पहुंचा, अगर ये सवाल करते हैं तो वो रथ जैसे अयोध्या से जब रथ निकला और यहाँ तक पहुंचा, तब जय श्री राम का नारा हम लोगों को सुनने मिला। राम, जय श्री राम का जो इम्पैक्ट है, इनका जो प्रभाव है, इसका जो भावना है, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं था। लेकिन आज के दिन जब इसको भाजपा ने अपनी स्लोगन के हिसाब से इस्तेमाल किया और ये एक रणनीति के हिसाब से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो एक इलेक्शन का मुद्दा और राजनीति में एक मुद्दा बन ही गया है। वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी की बातों को अगर मान लिया जाए कि बंगाल में जय श्री राम के नारे की एंट्री 90 के दशक में राम रथ यात्रा के जरिए हुई, तो सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि 2 दशक के बाद ये नारा अचानक से सेंट्रल स्टेज में आ गया। इस सवाल का जवाब हमें मिला रूपा गांगुली से। रूपा गांगुली अभी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। हिंदुस्तान के घर घर तक इनकी एक और पहचान है, और वो है टीवी सीरियल महाभारत में द्रौपदी के किरदार से। बहुत सारे राजनीतिक दलों को अजीब लगने लगा कि एक भगवान का नारा से सब लोग एकत्रित कैसे हो गए। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जय श्री राम का कुछ नारा लगाने का लोगों में ऐसा अभ्यास था, मतलब प्रैक्टिस था, ऐसा नहीं था। लेकिन अलग अलग जब बुलाते थे, भगवान का नाम बोलते थे, तो एक जय श्री राम का नाम से सबको लगा चलो यही एक जय श्री राम के नाम से हम पुकारते हैं, पश्चिम बंगाल को भला करें। और एक इसमें एक छोटी सी आग हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लगा दी है। उन्होंने जब बोला कि ये तो गालागाली है, तो हर एक जो लोग हर एक अलग अलग भगवान को बुलाते हैं, उन सबको लगा आज जय श्री राम को गालागाली बोल रहे हैं, कल तो जय माँ काली को भी गालागाली बोल सकती है। जय श्री राम के नारे को लेकर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के दावे की जमीनी हकीकत क्या है? श्री राम फैक्टर पर क्या कहती है बंगाल की जनता? क्या श्री राम फैक्टर से इस बार बंगाल में कमल खिल सकता है? इस पर हमने अलग अलग शहरों के लोगों की राय जानने की कोशिश की। आसनसोल में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं जो झारखंड और बिहार से आए हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर बांग्ला भाषी लोग भी हैं बड़ी संख्या में। अनुपात इन दोनों का लगभग एक जैसा ही है। और साथ ही उर्दू भाषी यानी कि मुस्लिम लोग भी इस इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं। कि अभी ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलना तो गुनाह जैसा हो गया। ना, ऐसा कुछ नहीं है, जब हवा है। इस बार मोदी जरूर आएगा, ममता जरूर जाएगा। अभी जीतेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनेगा, बहुमत से बनेगा। आसनसोल की जनता को लगता है कि विधानसभा चुनाव में श्री राम फैक्टर बड़ा असर डाल सकता है। तो वहीं इस मुद्दे पर वर्तमान की जनता क्या सोचती है, ये देखिए। कि ये जो जय श्री राम के नारे दिखाई दे रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में, चुनाव में इस नारे का कितना असर होगा? देखिए, नारे का तो कोई असर नहीं होगा। जय श्री राम एक भगवान का नाम है और असली भारतीय जो हिंदू लोग हैं उनका ही गर्व है कि रामचंद्र हमारा युवा नेता है। ठीक है। कौन डर रहा है पश्चिम बंगाल में राम के नाम से? टीएमसी। हाँ, टीएमसी डर रही है। टीएमसी डर रही है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए तो। कह रहे हैं कि इस बार बस बंगाल में कमल खिल रहा है और कुछ नहीं। टीएमसी सरकार का माने क्या है? टीएमसी टी माने टाका, एमसी माने मारा और सी माने कमेटी। जो राज्य का मुख्यमंत्री है ना, वो देखते हैं राम के नाम से पेतनी कापता है, जैसे वो भी कापता है, तो उसके बातों से हमारा कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेने से कौन डरता? भूत लोग, शैतान लोग। तो भगवान राम का नाम लेने से शैतान लोग डरता, आक्रोशित होता, वो लोग हमला करता। बंगाल के श्रीराम फैक्टर पर न्यूज नेशन ने कोलकाता के वोटरों का भी मन टटोला। सीधा सवाल किया, विधानसभा चुनाव में श्रीराम फैक्टर का कितना असर रहेगा? और मुझे पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी।
एक शब्द में बताइए, राम नाम फैक्टर होगा इस बार बंगाल के इलेक्शन चुनाव में? राम नाम तो जरूर फैक्टर होगा। हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ पे मतलब नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता है, बहुत आगे जाएगा। और हमारे तो राम नाम की मतलब है हमारे अवतार राम है। श्री राम हम लोगों का भगवान है। लोगों से बातचीत में हमें ये तो पता चल गया कि बंगाल में इस बार श्री राम फैक्टर बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। और अब की बार बंगाल के वोटर जब अपनी सरकार चुनने पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो उनके जहन में कहीं न कहीं श्री राम फैक्टर भी रहेगा। कोलकाता से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टी न्यूज़ नेशन।